जय गुरु महाराज। सूरज, भारतवर्ष का अर्थ क्या है? भारतों का देश। वेद किसका उपदेश देता है? वासुदेव कुटुंबकन का। ठीक है। मुस्कान, चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता। संहिता। पुराण के रचनाकार कौन हैं? लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रासव। उग्र सर्वा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, बैठिए। माही, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? जातक में। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? 4। कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? 4। कौन कौन? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य और विदेशियों का विवरण। ठीक है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। वेद के संकलन कर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, बैठिए। कथा वस्तु किसका ग्रंथ है? कथा वस्तु किस हीनयान का। कथा वस्तु में किनके ग्रंथ का जीवन गरिमा वर्णन है? महात्मा बुद्ध। ठीक है। गार्गी संहिता कैसी ग्रंथ है? जैन साहित्य। ज्योतिषी ग्रंथ है। किनके साहित्य को आगम कहा जाता है? जैन साहित्य। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? कल्प सूत्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? नहीं। चाणक्य। मुस्कान, चाणक्य क्या दूसरा नाम? कौटिल्य विष्णुगुप्त। रजतरंगिनी किनकी रचना है? कलहन की। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन हैं? पतंजलि। टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद। माही, इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। हेरोडोट्स। हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? हेरोडोटस की। रजतरंगिनी ग्रंथ में कितने सार्ग है? 8। चचनामा के लेखक कौन हैं? अली अहमद। चचनामा में क्या वर्णित है? अरबों की संधि विजय यात्रा वृतांत का उल्लेख सुरक्षित रहे उल्लेख है। अरबों की संधि विजय वृत्तांत सुरक्षित है। अष्टधाई के लेखक कौन हैं? पाणिनि। पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किसमें हुआ? अष्टाध्यायी में। सूरज, गर्गी संहिता किनकी रचना है? कलहन। कलहन। कात्यायन। मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज कौन था? सेलुकस निकेटर का राजदूत। हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? हेरोडोट्स। टेसियस कौन था? टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद। डाइमेकस किसके राज दरबार में आया था? सूंग बिंदुसार के। ठीक है। माही, हुएन संघ भारत में कब तक रहा? 15 साल तक। हुएन संघ किसके शासनकाल में भारत में आया था? हर्षवर्धन। डाइमेकस कौन था? डाइमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत। डायनियोसियस किसके राज दरबार में आया था? अशोक के दरबार में। डायनोसियस कौन था? मिस्र नरेश टॉलमी का राजदूत। मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा? टॉलमी ने। ठीक है। मुस्कान, फयान कौन था? चीनी यात्री। फयान भारत में कब तक रहा? 14 वर्ष तक। समयुगल भारत कब आया? 518 ईस्वी। फयान भारत किसके दरबार में आया था?
गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 10,462। सूरज। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? फिर से बोलिए क्वेश्चन। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद। ऋग्वेद के अनुसार किस वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा की जंघाओं से हुआ है? वैश्य। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? नहीं पता। सोम देवता। माही। वामन अवतार के 3 पगों का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने मंत्रों की रचना की गई है? 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने मंत्र की रचना की गई है? 200। ऋग्वेद के अनुसार किस वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा के चरणों से हुआ है? क्षुद्र। ऋग्वेद के अनुसार किस वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजाओं से हुआ है? क्षेत्रीय। ठीक है। मुस्कान। ऋग्वेद में मौजूद अज्ञान शब्द का संबंध किससे है? गाय से। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? खिल। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है? 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त के अनुसार कितने वर्ण हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ऋग्वेद के अनुसार ब्रह्मा के मुख से किस वर्ण का उत्पत्ति हुआ है? ब्राह्मण। बैठ जाइए। थैंक यू। जय गुरु महाराज।